दोस्तों करीब 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल को लेकर दिल्ली शराब घोटाले को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केस चलाने की अनुमति दे दी है ईडी को। तो जब से ये खबर सामने आई कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ईडी को ये अनुमति दे दी है कि भैया आप अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केस चलाइए, आगे जांच कीजिए, तो तुरंत आम आदमी पार्टी के नेताओं ने वही पुरानी घिसी पीटी रिकॉर्ड चलानी शुरू कर दी है, वही भिंडी रोने की शुरुआत कर दी है। उसके ऊपर इस वीडियो में थोड़ी बात करेंगे, पूरा वीडियो देखें, मज़ा आएगा। और हाँ, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली में चुनावी माहौल, अरविंद केजरीवाल की मुश्किलियां कम होने का नाम नहीं ले रही। सबसे पहले कैग की रिपोर्ट आती है दिल्ली शराब घोटाला मामले में कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में 2026 करोड़ का 2026 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ये खबर सामने आई कैग की रिपोर्ट से कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जमकर पैसा खाया है, जमकर रिश्वत खाई है, जमकर कमीशन खाया है। एक कैग की रिपोर्ट शीश महल को लेकर भी सामने आती है। फिर हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट भी केजरीवाल को फटकार लगाती है। दिल्ली हाईकोर्ट के जज साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल को लेकर ये कहते हैं कि हमें आपकी ईमानदारी पर शक है। गजब बेइज्जती है। और अब एक और खबर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलियां बढ़ा सकती है कि अरविंद केजरीवाल से जुड़ी, शराब घोटाले से जुड़ी एक और खबर सामने आती है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी को अनुमति दे दी है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस चलाया जाए। इस मामले की पूरी तहकीकात की जाए, क्योंकि कैग की रिपोर्ट में ये सामने आया कि इसमें 2026 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाला हुआ है। तो जैसे ही अरविंद केजरीवाल से जुड़ी, दिल्ली शराब घोटाला मामले से जुड़ी ये सारी खबर सामने आई तो हम सबको पता था कि आम आदमी पार्टी के नेता छाती पीटेंगे, भिंडी रोएंगे। और वैसा ही हुआ कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। मैं कुछ स्क्रीनशॉट आपको दिखाता हूं आम आदमी पार्टी के नेताओं के, कि फिर वही भिंडी रोना इन्होंने बीजेपी के नाम का शुरू किया कि ऐसा कोई घोटाला नहीं है, बीजेपी अरविंद केजरीवाल को फंसाना चाहती है, वगैरह वगैरह वगैरह, बीजेपी केजरीवाल से डर गई है, वगैरह वगैरह वगैरह। और अरविंद केजरीवाल आप नेताओं की तरफ से एक तर्क तो ये भी दिया गया कि दिल्ली में चुनाव है, तो दिल्ली चुनाव के वक्त ही ये सारी बातें क्यों सामने आ रही है। तो गौर करने वाली बात ये है कि बीजेपी के नाम पर ठिकरा फोड़ना या छाती पीटना, भिंडी रोना या ये तर्क देना कि चुनाव से पहले ये सारी बातें क्यों आ रही है, तो समझने वाली, गौर करने वाली बात ये है कि शराब घोटाले का ये मामला, इसका खुलासा आज का नहीं है कि जब दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने 17 नवंबर 2021 को शराब बिक्री को लेकर एक नई नीति बनाई। केजरीवाल सरकार ने एक्साइज पॉलिसी 2021-22 को लागू किया, पर जब इस नीति को लेकर, इस एक्साइज पॉलिसी को लेकर विवाद बढ़ा, बवाल बढ़ा, तो 28 जुलाई 2022 को इस नई नीति को, इस नई एक्साइज पॉलिसी को रद्द कर दिया गया। और फिर 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार की एक रिपोर्ट सामने आई। इसमें खुलासा हुआ कि दिल्ली में नई शराब नीति को लेकर घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, पैसों की लेन देन हुई है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच होनी चाहिए। मुख्य सचिव नरेश कुमार ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए, जिसमें मनीष सिसोदिया का नाम सबसे पहले था कि दिल्ली शराब नीति को लेकर जो नई एक्साइज पॉलिसी हुई थी उसको लेकर जांच होनी चाहिए, मुख्य सचिव का यह कहना था। फिर दिल्ली के एलजी ने जांच की, सीबीआई जांच की सिफारिश की, और फिर 17 अगस्त 2022 को सीबीआई के द्वारा केस दर्ज किया गया, जिसमें पैसों की हेराफेरी का मामला दर्ज हुआ। उसके ऊपर जांच आगे बढ़ी। फिर ईडी के पास भी बात गई, ईडी ने भी केस दर्ज किया, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया। तो ये जो क्रम है दिल्ली शराब नीति को लेकर, जब ये नई नीति बनी, एक्साइज पॉलिसी बनी, उसको रद्द किया गया, ये जो पूरा घटनाक्रम है उसको देखा जाए तो कम से कम 2 साल पहले की ये बात है। 2 साल से ये मामला चल रहा है, 2-2.5 साल से ये मामला चल रहा है। सीबीआई हो, ईडी हो, 2 साल से इस मामले में इन्वॉल्व है। तो अगर आम आदमी पार्टी के नेता आज भी इस शराब घोटाले को लेकर छाती पीटते हैं या दिल्ली की जनता को या देश की जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं,
कि ये कोई मामला है ही नहीं, ये बेफिजूल की बात है वगैरह वगैरह वगैरह। तो इस बात में कोई दम नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसी मामले के तहत, इसी घोटाले के तहत, इसी भ्रष्टाचार के तहत मनीष सिसोदिया जेल की हवा खा चुके हैं। करीब 5 महीना अरविंद केजरीवाल भी जेल की हवा खा चुके हैं। दोनों जमानत पर बाहर है। अभी पूरी तरह से वो दोनों आरोप से बरी भी नहीं हुए हैं, जमानत पर बाहर है। और अरविंद केजरीवाल को जमानत भी किस तरह मिली? शर्तों के आधार पर कि वो सीएम हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसी भी तरह की साइन, किसी भी विभाग की फाइल पर साइन भी नहीं कर पाएंगे, तो वो मुख्यमंत्री भी कैसे रहेंगे? इसीलिए तो उनको इस्तीफा देना पड़ा। और दिल्ली शराब घोटाला मामले में सबसे ऊपर नाम अरविंद केजरीवाल का है, जो मास्टरमाइंड कहा जा सकता है, उसमें नाम सबसे अव्वल अरविंद केजरीवाल का है। तो अगर अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हैं, बेफिजूल की बातें करते हैं, या ये कहते हैं कि दिल्ली में चुनाव है, तो अब ये सारी बातें सामने आ रही है, तो ये बेशक सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, छलावा है, नौटंकी है, ड्रामा है। फिर एक बार दिल्ली की जनता को या देश की जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश है। क्योंकि फिर एक बार मैं वीडियो के अंत में कहना चाहूँगा कि पूरा घटनाक्रम जो है उसको समझा जाए, उसको देखा जाए डिटेल में। तो ये 2 साल से मामला है, आज का नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के नेता सोशल मीडिया पर आकर देश की जनता को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दे, दिल्ली की जनता के सामने झूठ परोसना छोड़ दे।